हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभवता धारिता की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। तो देखते हैं आज की हमारी डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। यानी कि देखिए, ये डेरिवेशन हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 मार्क्स की पूछी जाती है और इस साल भी आने के इसके पूरे चांस है, क्योंकि देखिए हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो देखिए जो हमारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो तो रिपीट होंगी। अब देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानेंगे संधारित्र क्या होता है। तो देखिए संधारित्र क्या होता है, ऐसा निकाय जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आवेश संचित किया जा सके, यानी कि इकट्ठा किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम संधारित्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेरिवेशन को चित्र के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद ही हम इसकी थ्योरी को देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये दो समांतर प्लेट है, इनका हमने नाम क्या रख दिया, एक्स और वाई। अब देखिए इन प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है डी। इनके बीच की दूरी कितनी है फ्रेंड्स, इनके बीच की दूरी है डी। तो फ्रेंड्स, जैसे हम प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसके संपूर्ण भाग पर प्लस क्यू आवेश क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। अब हम इस प्लेट को एक्स के पास एक अनावेशित प्लेट वाई को लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अनावेशित प्लेट कौन सी होती है, आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अनावेशित प्लेट होती है वो प्लेट जिस पर प्लस और माइनस दोनों आवेश होते हैं, उसको बोलते हैं अनावेशित प्लेट। अब हम प्लेट वाई को प्लेट एक्स के पास लेकर जाते हैं, इस प्लेट वाई को हम प्लेट एक्स के पास लेकर जाते हैं। तो प्लेट एक्स की प्रेरण की क्रिया के कारण, यह प्लेट एक्स की प्रेरण की क्रिया के कारण वाई के पास आने वाले तल पर माइनस चार्ज और इसके दूर वाले तल पर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज हो जाता है। लेकिन प्लेट का संबंध क्या है, इस प्लेट का संबंध क्या है, इस प्लेट का डायरेक्टली संबंध किससे है, पृथ्वी से है। तो जो प्लस आवेश होगा, यानी कि प्लस क्यू का चार्ज था, वो सारा क्या हो जाता है, वो सारा पृथ्वी पर चला जाएगा। तो इसी कारण प्लेट वाई पर क्या हो जाता है, माइनस क्यू आवेश रह जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थ्योरी देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है, माना दो समांतर प्लेट एक्स तथा वाई है। देखिए, ये जो दो समांतर प्लेट है एक्स और वाई, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है डी। अब देखिए, प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट वाई के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। यानी कि देखिए, प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट वाई के समीपवर्ती तल पर क्या हो जाता है, माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर क्या हो जाता है, प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि वाई क्या है, वाई हमारा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो प्रेरित आवेश प्लस क्यू पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट वाई पर केवल माइनस क्यू आवेश रह जाता है, तथा प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा होता है। अब देखिए ये क्या है, ये इसको सिग्मा बोलते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा आधा अन्य, लेकिन ये आधा अन्य नहीं है, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो आप अपनी कॉपी पर इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये नाम भूल जाते हैं कभी कभार। अब देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच वैद्युच्छेद की तीव्रता। अब देखिए, इनके बीच वैद्युच्छेद की तीव्रता हमें निकालनी है। तो देखिए, समांतर हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युच्छेद की तीव्रता। तो हो जाएगा E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युच्छेद की तीव्रता का सूत्र है, E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं सिग्मा किसके बराबर होता है, Q अपॉन A के, यानी कि आवेश अपॉन क्षेत्रफल के। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा की जगह रख देंगे Q अपॉन A। तो यहाँ पर हो जाएगा E Q अपॉन A, और देखिए एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यदि प्लेट के बीच की दूरी D, यहाँ पर लिखते हैं यदि प्लेटों के बीच की दूरी D वह विभव क्या है, V हो, तो क्या हो जाता है, वैद्युच्छेद की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा, V अपॉन D। क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है, और विभव V है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा V अपॉन D। और हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर V का मान निकालेंगे। तो देखिए V तो ऐसा कैसे चला जाएगा, लेकिन E के साथ क्या हो जाएगा, D चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा V E इंटू D। अब देखिए, हमने ऊपर देखा था E का मान हमारा क्या आया था, तो E बराबर आया था Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, E की जगह ये मान रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं V Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और देखिए D हमारा ऐसा का ऐसे ही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए
हम यहाँ पर करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या होता है, सी। धारिता को किससे डिनोट करते हैं, सी से। और हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब देखिए हमें क्या पता चल गया, हमें अपना वी का मान पता चल गया है। तो हमें क्या करना है, हम करेंगे सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो वी का मान हमारा क्या निकला था, क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो देखिए हो जाएगा सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। यानी कि देखिए यही हमें क्या था, यही हमें इस डेरिवेशन में सिद्ध करना था, यही हमारा फाइनल सूत्र था। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच के परावर्तक माध्यम हो। अब देखिए बस हमें क्या करना है, यदि प्लेटों के बीच के परावर्तक माध्यम हो तो हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू, यहाँ पर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आ जाएगा सी इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही हमारा फाइनल सूत्र निकल कर आ गया है, यानी कि हमारी डेरिवेशन सॉल्व हो चुकी है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें पहले ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है, उसके बाद ही हमने वी का मान निकाला है और वो मान हमने सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी में रख दिया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे फाइनल सूत्र निकल कर आ गया है, यानी कि हमारी डेरिवेशन सॉल्व हो चुकी है। और फ्रेंड्स आप इस डेरिवेशन पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होती है और इस बार भी आने के इसके पूरे चांस है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।